संत क्या करते हैं हमारे गुरुदेव? जब कोई सत्संग में आता है, भक्ति करता है, तो सबसे पहले प्राणी के मन का अवलोकन करते हैं। यानी मन की देखभाल, देखते हैं उसको, सही गलत अवलोकन करना मतलब जांच करना, परखना, मन को परखते हैं। बाहर के कर्म हम दिखावे के लिए भी बहुत कर लेते हैं, और जैसे ही मन को देख लिया कि हाँ इसका मन जो है वो शुद्ध है, निर्मल है, और नहीं है तो ये चाह रहा है वास्तव में मेरी भक्ति करना, तो फिर गुरुदेव अपनी भक्ति में रमने और रमाने के लिए उसको सबसे पहला पॉइंट संसार के जाल जंजाल से मुक्त करते हैं। आज कोई भी संसार के जाल जंजाल से मुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि संत ने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि मन को देख लिया कि अब क्या बोले, बोला तो मरा, चुप रहा तो मरा। तो क्या करें? बोलो, पर ऐसा बोलो कि सामने वाला समझे तो ठीक है, नहीं अपनी वाणी तो सार्थक हो जाए। क्यों बोलो? लोगों का क्या? लोगों ने तो भरत को भी क्या क्या कह दिया, लेकिन भरत तो एकदम सही था। भगवान ने तो भरत के मन का अवलोकन किया। ऋषि मुनियों ने भरत के मन का अवलोकन किया। शूर्पणखा आई तो श्री राम ने मन का अवलोकन कर लिया कि ये तो राक्षसी है। लक्ष्मण को कर दिया इशारा, काट नाक और कान दोनों। शूर्पणखा के क्यों काटे? और भी तो बहुत जनी थी, लेकिन मन में कपट था। फिर क्या करते हैं? तब संत देखते हैं कि मन सही है, जाल जंजाल से मुक्त होना चाहता है, तो भक्ति में रमाने के लिए ये पॉइंट तो पहला है। दूसरा, संत स्वयं का दर्शन करवाते हैं, उसको अपनी देखभाल में रखते हैं, पता नहीं चलता है। स्वयं का दर्शन, स्वयं का दर्शन करा करके भक्त को, क्योंकि भक्ति करने वाला भक्त हो गया, जो नासमझ बना वो बच्चा है। हम देखते हैं कई, हम बच्चे हम बच्चे हम बच्चे हम बच्चे हम बच्चे हम बच्चे 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 हैं, लेकिन भक्त तो कहने की ताकत है ही नहीं। भक्त तो भगवान का होता है, वो दूसरा रूप ही होता है। जो भगवान करता है वही भक्त करता है। तो दर्शन करा के स्वयं का क्या करते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, राग और कपट, इनसे छुटकारा दिला देते हैं। नहीं तो इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। जब तक स्वयं का दर्शन संत नहीं कराते हैं तब तक इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। हम तो इनकी लपट में लिपटे हुए हैं, हमारे ही जीवन को खराब कर रहे हैं। स्वयं का दर्शन करने का अभी हमने सोचा ही नहीं, हम तो पर का दर्शन करने में लगे हुए हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसने आज क्या पहन रखा था, वो आज कितनी बजे आई, वो किसके घर पे गई, वो किसके घर से निकली, वो आज किसके साथ गई थी, यही देख रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि क्यों दिखा रहे हो हमें ये? दिखाना है तो इनके अंदर भी आपकी छवि दिखा दो। सब में आप ही तो हो। प्रहलाद को क्यों दिखाया? तो में, रो में, खड़ग में, खंभ में, क्योंकि प्रहलाद के मन का अवलोकन कर लिया, तो प्रहलाद को दिखाया। कहा दुष्ट, क्या तेरा विष्णु इस खंभ में भी है क्या? बोले इसमें भी है पिताजी। लाल कर दिया। वो चिपक जा तो इस तेरे नारायण के, चिपक गया होता, लेकिन उस खंभे का भी ताप भगवान ने ले लिया। भक्त क्या करता है? संत की याद में अपने आप को तरोताजा रखता है। और हम किसकी याद में तरोताजा होते हैं? ताजा सब्जी खा के तरोताजा हुए हैं, ताजा फल खा के तरोताजा हुए हैं, ताजा पानी भर के तरोताजा हुए हैं।
नहा के तरोताजा हुए हैं, ये तो काया हुई है। संत की याद में तरोताजा रखता है, तब वो काया के भाव से छुटकारा पाता है, फिर काया के भाव ही नहीं रहता। और हमारे काया का भाव नहीं रहता है, किसी का भाव नहीं रहता है। जब हम कोई की बातों में तरोताजा हो जाते हैं, वो आज तो क्या गजब की बात बताई, कान तरस गए ये बात सुनने के लिए। कौन सी बात? फालतू की बात, वो कोई बात हुई क्या? पर कब तक हम इन बातों में रस आएगा? जब तक हम अपने स्वयं को नहीं पहचान लेते, खुद को, कि मैं कौन हूं, बस इतना ही तो पहचानना है। और वो पहचान तो संत कराते हैं, मन का अवलोकन करके, मन को जांच के परख के। देखो भाई, आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो क्या आप दुकानदार से, व्यापारी से ऐसे बिना देखे, हाँ भैया दे दो, हमें विश्वास आपके ऊपर, नहीं, आप देख के लाते हो। जरा सा भी खराब आ गया वापस दे के आते हो, नहीं दे के आते क्या? तो जब आप इतना सस्ता सौदा नहीं करते तो ये कैसे कर लेगा? ये भी तो एक व्यापारी है, हम तो ग्राहक है। बताओ आप कैसे शांति मिलेगी? खाली याद में ही तो तरोताजा होकर काया का भाव हटाना है, नहीं हटता है। पर याद तो हमें भी आती है, ऐसा थोड़ी याद नहीं आती, लेकिन हमें याद आती है थोड़ा कष्ट आने पर, थोड़ी परेशानी आने पर। तब तो हमें एकदम एकदम सीधी सादी, जैसे गाय हो, एकदम सीधी गाय का ना पैर भी नहीं बांधते दूध निकाल लेती है मालकिन, और सीधी एकदम। और जैसे ही हमारा कष्ट निकल गया, वही हम सिंग मारने लग जाते हैं, लात मारने लग जाते हैं। अरे ये क्या हुई थी, तो सीधी थी, तो कष्ट ने सीधा कर दिया। देख लो आप खुद ही आपके मन को देख लो। मन का अवलोकन जरूरी है, वाणी का नहीं फर्क पड़ता इतना, मन का पड़ता है भगवान के यहाँ। तब अनुभव करेगा भक्त कि मुझे, मेरे अंदर मानसिक शक्ति का जो प्रादुर्भाव हो रहा है, वो मेरे संत की कृपा से हो रहा है। नहीं तो मेरे अंदर मानसिक शक्ति का, मैं तो मानसिक रोगी था। लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी तो, मेरी मैं तो रहनी चाहिए, कुटुंब वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, लोग बदनामी कर देंगे तो। ऊपर कितनी बदनामी हो रही है देवलोक में, उसका पता ही नहीं आपको। देख देख, बनाया मनुष्य और बन गया कुछ और ही है। कुटुंब की तो है, लेकिन उस, वो भी तो हमारा कुटुंब है जिसको हम छोड़ के आए हैं, जो हमारी आत्मा का घर है, वहां पर भी तो बदनामी हो रही है। और वो इंतजार ही कर रहे हैं कि कब ये कर्म अच्छा करे और कब इसको मुक्ति मिले जाल जंजाल से। ये तो वापस वहीं के वहीं, वहीं की वहीं, और योनियों में जाते जा रहे हैं। देखो, शुभ कर्म और अशुभ कर्म दो होते हैं। तो शुभ कर्म, संत की शरण में आने के बाद में पता चला कि शुभ कर्म मानसिक शांति का प्रणेता है, और अशुभ कर्म से कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। बता लो, आप बताओ। अच्छा, रत्नाकर को ले लो, ठीक है, रत्नाकर, सिकंदर को ले लो। क्या सिकंदर एक दिन भी मानसिक शांति मिली सिकंदर को? लेकिन जैसे एक संत मिला और प्यास लगी उसको, तो संत को कहा कि, संत ने कहा पी ले पानी। बोला मैं सम्राट हूं बहुत बड़ा, तुझे पता होना चाहिए। तो बोले तू सम्राट है तो मैं सम्राटों के सम्राट की भक्ति करता हूँ। तो कहा तू जानता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? बोले पता है, तूने कितने ही बहनों के भाइयों को मार दिया, कितने ही पत्नियों के पति को मार दिया। बोले क्या चाहता? बोला मैं आधे राज्य पे राज्य करना चाहता हूँ। तो बोला खुद पे तो राज्य कर ले, तू शासन कर ले, तू इतने लोगों को मार रहा है, तो बड़ा बन रहा है क्या कोई? तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। बोला क्या? बोले वहां वो फल लगा हुआ है सामने पेड़ पे, वो फल लाके मुझे दे।
बोले बस इतनी सी बात है। अब सम्राट है लेकिन संत की बात को तो मानना पड़ता है। वो फल लेकर आया। अब बोला एक इतना सा काम कर दे, ये फल वापस ला के जोड़ दे वो जाके वहां। बोले ये कैसे हो सकता है? बोला तू मार कैसे सकता है लोगों को? तेरे को किसने अधिकार दिया जब तू जिंदा नहीं कर सकता? तो चरणों में गिर गया। बोले छोड़ दे ये सारा पाप करना। तो वो एंड में बहुत छोटी उम्र में खत्म हो गया था वो। तब उसने कहा कि यूनान का था कि मुझे एक दिन का समय दे दो, मैं तुम्हें धन दौलत खूब दे दूंगा। वहां के वैद्य ने कहा मृत्यु के आगे हम कुछ नहीं, हमारी नहीं चलती। बोला 1 घंटा का समय दे दो। बोला नहीं, कुछ नहीं दे सकते हम मृत्यु के आगे। हम तो खाली जो शरीर में बीमारी है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु आ गई तो हम ही नहीं बच सकते, तो हम औरों को कैसे बचा सकते हैं? तब सिकंदर ने कहा कि एंड में जब मेरी अर्थी निकले तो मेरे हाथ खुले बाहर छोड़ना। वो शिक्षा देना चाह रहा था कि मैं जीते जी मानसिक शांति नहीं ले पाया क्योंकि मैंने अशुभ कर्म किए, लेकिन मैं लोगों को शिक्षा देता हूं कि खाली हाथ गुजारा हूं मैं। इतना मैंने इकट्ठा किया लेकिन 1 घंटा का समय मुझे कोई नहीं दे सका, 5 मिनट का समय कोई नहीं दे सका, और मैं आज खाली हाथ जा रहा हूं सब यहीं छोड़ के। और रत्नाकर रात को भी बैठा रहता कि कोई आए और मारूं काटूं और गहना लूट लूं। और जैसे ही नारद जी मिले शांति, मानसिक शांति। तो शुभ कर्म में ही मानसिक शांति, मानसिक शांति का प्रणेता ही शुभ कर्म है। ये मान के चलो, आप कितनों का ही ले लो, एक भी शांति से जो आसुरी वृत्ति वाला न तो खुद बैठता है और न औरों को बैठने देता है, न खुद शांति से रहता है न औरों को शांति से रहने देता है। उनका काम ही ऐसा है। तभी तो कहते हैं कि भक्तों को कोई भी दीनहीन मानता है तो वो भगवान को दीनहीन मानता है, क्योंकि भगवान की शक्ति उसके अंदर रहती है। वो दीन कैसे हो गया जब भक्त के अंदर तो इतने शुभ कर्म की संपत्ति भरी हुई है, वो जिसको चाहे हाथ रख दे वो काम बन जाए, इतनी शक्ति होती है भक्त में। राम की भक्ति करने वाला तुलसीदास खाली आशीर्वाद ही तो देता है, वो पति जिंदा हो जाता है, तो वो दीनहीन कैसे है? वो तो दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं आ जाए, और फिर उनके अंदर कोई लालच प्रलोभन आ ही नहीं सकता ना भक्तों में। भक्तों को पता है यदि इस माया रूपी जंजाल में फंस जाऊंगा तो मैं मेरे मायापति तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। बोलो, ये जीवन है भैया। तो जो सच्चे मन से भक्ति करता है, विनम्र होके भक्ति करता है, भगवान को ही अपना मान के चलता है, भगवान को ही अपना संबंधी मानता है, वो ही भक्त कहलाता है। बाकी तो हम भक्ति कर रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और चलती रहेंगे। एक दिन रुकने की जगह भी हम रुकेंगे नहीं। तो जीवन है ये, इसका मोल करना है तो मोल करो, नहीं करना है तो कंगाल तो रहना ही रहना। फिर ओम शांति ही शांति, शांति प्रशांति।